रोज सुबह 4 बजे उठ जाते थे और खाना बनाने में लग जाते थे और 8 बजे तक अपना चलता फिरता ढाबा लेकर निकल पड़ते थे। सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा था। हमेशा की तरह एक दिन कविता सुबह उठकर अपना काम कर रही थी। सुशील उस दिन देर तक सो रहा था और कविता ने सोचा कि क्यों न वो अकेले ही सारा काम निपटा ले। कविता काम में लगी हुई थी कि एकदम से सिलेंडर खत्म हो गया। ओहो, ये सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। एक काम करती हूँ, इसे मैं खुद ही लगा लेती हूँ। कविता को सिलेंडर लगाने आता ही नहीं था, फिर भी वो खुद से सिलेंडर लगाने लगी। उसने ठीक से सिलेंडर का पाइप नहीं लगाया, जिसकी वजह से रसोई में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर सुशील दौड़ता हुआ आया। अंदर रसोई में उसकी पत्नी कविता जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं जल गई, मैं जल गई, मुझे बचाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुशील जल्दी से पानी लेकर आया और कविता को बचाने की खूब कोशिश की, पर कविता बच नहीं पाई। सुशील की आंखों के सामने वो तड़प तड़प कर मर गई। सुशील बुरी तरह रोने लगा। सुशील के मरने के बाद मानो घर की रौनक ही चली गई थी। कुछ दिन तो सुशील के बड़े ही मुश्किलों से गुजरे। फिर सुशील ने सोचा कि वापस से अपना ढाबा लगाना शुरू कर दे। अकेले ये सब करना वैसे तो बड़ा मुश्किल था, पर उसके पास कोई चारा भी नहीं था। काश तुम होती कविता। हर वक्त हर काम में तुम्हारी कमी महसूस होती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर तुम जैसा खाना शायद कभी ना बना पाऊं। सुशील कविता को याद करते हुए अकेले रसोई में खाना बनाना शुरू कर देता है। जैसे तैसे बड़ी मेहनत से वो सब कुछ बनाकर तैयार कर लेता है। सब सामान लगाकर सुशील घर से निकल पड़ता है। उस दिन काफी घने बादल हो रखे थे, इसीलिए वो साथ में एक बड़ा सा छाता भी ले लेता है। आज का मौसम कुछ ठीक नहीं है, पर अब जब ये सामान बना ही लिया है तो बेचना भी पड़ेगा। वैसे ही इतने दिनों से एक पैसा घर में नहीं आया। सुशील रास्ते में ही होता है कि अचानक बारिश आना शुरू हो जाता है। सुशील जल्दी से छाता खोलता है और एक पेड़ के नीचे अपना चलता फिरता ढाबा खड़ा करके खुद भी खड़ा हो जाता है। सुशील अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि सामने से तेज पानी आता है। सुशील का ढाबा पानी में तैरने लगता है। सुशील खुद को बचाने के लिए पेड़ को पकड़ लेता है। वहाँ से एक आदमी तैरता हुआ जा रहा होता है और जोर जोर से सबको बता रहा होता है कि बांध टूटने की वजह से गांव में बाढ़ आ गई है। पल भर में लोगों के घर बह जाते हैं। सब लोग अपने अपने घर की छत पर चढ़ जाते हैं। सारा गांव बर्बाद हो जाता है। सुशील भी अपनी जान बचाने के लिए उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। सारे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। ये पल भर में ही क्या से क्या हो गया। पूरा हंसता खेलता गांव एक सेकंड में उजड़ गया। अब क्या होगा सबका? सारा सामान, सब कुछ बर्बाद हो गया। सुशील लोगों का सामान अपनी आंखों के सामने बहता देख रहा होता है और लोग मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। जो लोग जहाँ होते हैं वहीं रहते हैं, ताकि कहीं पानी के बहाव की वजह से वो बह न जाए। पूरा दिन लोगों का ऐसे ही एक जगह बैठे बैठे निकल जाता है। लोगों का खाने का सब सामान भी पानी में बह चुका होता है। सुशील के सामने एक घर की छत पर एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लेकर बैठी होती है और वो बच्चा भूख से रो रहा होता है। अरे बहन, ये बच्चा कब से रो रहा है? भैया, ये भूखा है, पर मेरा सब सामान पानी में बह गया। अब मैं इसे क्या दूं खाने को? 2 दिन निकल जाते हैं। लोग भूख से बिलबिला रहे होते हैं। खासकर बच्चों की हालत तो देखी भी नहीं जा रही होती। मेरा बच्चा कहीं मर न जाए। 2 दिन से भूखा है। भगवान कुछ तो रहम करो, मेरी जान ले लो, पर मैं अपने बच्चों को ऐसे अपनी आंखों के सामने भूख से तड़पता नहीं देख सकती। वो औरत अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही होती है कि सामने से तैरता हुआ ढाबा उसकी तरफ चला आ रहा होता है। ये तो मेरा ढाबा है, ये कैसे और इसमें ये कौन बैठा है? जब ढाबा बहते बहते पास आता है तो उसमें एक भयानक शक्ल की चुड़ैल बैठी होती है। वो उस भूखे बच्चे और औरत के सामने जाकर रुक जाती है। फिर उसके बाद वो एक प्लेट में खाना डालकर उस औरत के आगे बढ़ाती है। वो औरत उस चुड़ैल को देखकर डर से कांप रही होती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि एक चुड़ैल पानी में तैरता हुआ ढाबा लेकर कहाँ घूम रही है। डरो मत, मैं तो हमेशा से सबको खाना खिलाती आई हूँ। ये मेरा ढाबा है, मेरे पास सब कुछ है, पेट भर कर खाओ। इतना कहकर चुड़ैल फिर बाकी लोगों के पास जाती है और उनको भी खाना खिलाती है और वहाँ से चली जाती है। ये तो मेरा ढाबा था। ये चुड़ैल पानी में मेरा ढाबा लेकर, ये कौन है? ये मेरा ढाबा लेकर क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुड़ैल पूरे गांव में अपने तैरते हुए ढाबे से सबको खाना खिलाती रहती है। 2 दिन बाद पूरा गांव चैन से पेट भरकर सोता है। मैं किसी को भूखा नहीं मरने दूंगी। मैं अपना फर्ज मरने के बाद भी निभाऊंगी। पूरी रात वो चुड़ैल अपना तैरता ढाबा लेकर पूरे गांव में भूखे लोगों को ढूंढती रहती है। जहाँ भी उसे कोई भूखा इंसान मिलता है
वो अपने ढाबे से उसे खाना खिला देती है। आखिर में उसे एक मंदिर दिखता है जिसकी चोटी पर एक पंडित जी बैठे होते हैं। चुड़ैल डर की वजह से उन पंडित के पास नहीं जाती, पर तभी पंडित जी उसे बोलते हैं, कौन है तू? मरने के बाद भी लोगों को मदद कर रही है। आखिर तू एक चुड़ैल है तो फिर इतनी भलाई किस लिए? मेरा काम मरने से पहले भी लोगों को खाना खिलाना था। तब भी मैं किसी भूखे इंसान को देखती जिसके पास पैसे नहीं होते थे तो हमेशा उसको मैं फ्री में खाना खिलाती थी। सब अच्छा चल रहा था, पर एक दिन खाना बनाते बनाते ही मेरी मौत हो गई। जो खाना मैंने बनाया वो कभी लोगों तक नहीं पहुंचा। आज मुझे मरे हुए 1 महीना हो गया है। ऐसी मौत के बाद मेरी आत्मा तो वैसे ही यहाँ से वहाँ भटक रही थी। जब मैंने देखा कि मेरे गांव में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है तो मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने अपने पति का ढाबा देखा जो पानी में तैर रहा था। शायद भगवान यही चाहते थे कि मैं लोगों की मदद करूं। बस मैंने वही किया। मैंने गांव के भूखे लोगों को खाना खिलाना शुरू किया और बस मेरी आत्मा को कहीं न कहीं सुकून मिल रहा है। तो क्या तुम नहीं चाहती कि तुमको मुक्ति भी मिले? नहीं पंडित जी, मेरी मुक्ति से अगर ये लोग भूखे रह गए तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति। मैंने आज तक बहुत चुड़ैलों और भूतों के बारे में सुना, कितनों को मैंने मुक्ति भी दिलाई, पर आज जो मैं देख रहा हूँ वो मैंने पहले ना कभी देखा और ना सुना। समझ नहीं आ रहा कि भगवान से गलती हो गई या वो उन्होंने तुझे चुना लोगों की मदद के लिए। चुड़ैल पंडित जी को उसके बाद एक प्लेट खाना देकर वहाँ से चली जाती है। गांव की हालत 1 हफ्ते तक ऐसी की ऐसी ही रहती है। 1 हफ्ते वो चुड़ैल लोगों को अपने तैरते ढाबे से खाना खिलाकर उनका पेट भर रही होती है। हैरत की बात तो ये होती है कि उसके ढाबे का खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना भी लोगों को खाना खिला देती, फिर भी सारे डब्बे खाने से भरे ही रहते थे। अब बस पूरे गांव में लोग उस चुड़ैल के तैरते हुए ढाबे पर ही निर्भर थे। उसके अलावा उनके पास खाने का कोई सामान नहीं था। इतने दिन वो चुड़ैल सबका ध्यान रखती है और फिर धीरे धीरे गांव से सारा पानी सूख जाता है। सब लोग सुरक्षित बच जाते हैं। सुशील पेड़ से उतरता और उसे सामने वही ढाबा दिखता है, पर वहाँ आसपास कोई चुड़ैल नहीं होती। पूरा गांव उस चुड़ैल को ढूंढता है, पर वो चुड़ैल किसी को कहीं नहीं दिखती। सुशील अपना ढाबा लेकर घर की तरफ जाने लगता है कि तभी उसको सामने वही पंडित जी दिखते हैं। अरे ये ढाबा तो उस चुड़ैल का था। हाँ पंडित जी, पर जाने वो अचानक कहाँ गायब हो गई। उसे मुक्ति मिल गई बेटा, इसलिए वो चली गई। उसकी आत्मा भूखे लोगों को ऐसे तड़पता हुआ देखकर भटक रही थी। उसने मुझे बताया था कि खाना बनाते हुए उसकी मौत हो गई थी और वो खाना कभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया। क्या उसने ऐसा बताया आपको? हाँ, पर तुम क्यों चौंक रहे हो? क्योंकि मैं पहचान ही नहीं पाया कि वो मेरी पत्नी कविता थी। वो रोज मुझे खाना देकर जाती रही और मैं उसे पहचान न सका। अब तू दुखी मत हो, तुझे खुश होना चाहिए कि तेरी बीवी ने मरने के बाद भी लोगों की कितनी मदद की और अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। हाँ पंडित जी। सुशील अपनी पत्नी कविता के बारे में सोचते सोचते घर चला जाता है और बस अगले दिन